नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है कंपैरिजन बिटवीन डीसी एंड एसी सिस्टम्स फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना नियर बाय लोकेलिटीज़ में या हमारे घरों की तरफ, घरों और हमारी कॉलोनीज़ वगैरह में, तो उसके लिए हमें डीसी और एसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है। अब बेसिकली डीसी कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और एसी हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो उसी के लिए हमें आज ये लेक्चर है जिसमें मैं आपको कंपैरिजन दोनों का बताऊंगा कि कौन सा बेटर होता है किस ट्रांसमिशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन डीसी एंड एसी सिस्टम्स फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। Transmission of electrical power by high voltage DC system is superior to that by high voltage AC systems in many respects। जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल पावर का हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम पे, वो काफ़ी सुपीरियर और काफ़ी बेटर रहता है एज कंपेयर टू हाई वोल्टेज एसी सिस्टम इन मैनी रेस्पेक्ट्स, सच एज सेविंग ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर की सेविंग हो जाती है। नो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ख़त्म हो जाता है। फेज डिस्प्लेसमेंट और सर्च प्रॉब्लम रिमूव हो जाती है। नो स्किन इफेक्ट खत्म हो जाता है। नो चार्जिंग करंट भी बिल्कुल नहीं रहता। लो कोरोना लॉस और रिड्यूस्ड इंटरफ्रेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स। कोरोना लॉस बहुत लो हो जाता है और इंटरफ्रेंस जो होती है कम्युनिकेशन सर्किट के साथ, वो भी काफ़ी लेवल तक हट जाती है, यानी कम हो जाती है। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द सेम लोड एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है सेम लोड के लिए सेंडिंग एंड वोल्टेज की तरफ, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। नो नीड ऑफ स्टेबलाइजर एंड रिड्यूस्ड पोटेंशियल स्ट्रेस। पोटेंशियल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमें स्टेबलाइजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। द ओनली डिफिकल्टी इज ऑफ ऑब्टेनिंग द नेसेसरी हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, एज नीदर इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिंग डिफिकल्टीज। जो एकमात्र परेशानी या डिफ़िकल्टी जो हमें उत्पन्न होती है उसमें यही होती है कि जो नेसेसरी हाई वोल्टेज की हमें ज़रूरत होती है ट्रांसमिशन के लिए, तो उसमें होता ही है कि फ्रेंड्स की जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो हाई वोल्टेज पर जनरेट नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि कम्यूटेटिंग डिफ़िकल्टीज उत्पन्न हो जाती हैं इस दौरान। इन एसी सिस्टम द वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप एट जनरेटिंग एंड बाई मीन्स ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स to the required value for transmission and step down at distributing end by means of step down transformer for distribution with ease and efficiency। AC सिस्टम में क्या होता है कि हम वोल्टेज को इजीली स्टेप अप कर सकते हैं जनरेटिंग एंड पे बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स का काम होता है हाई वोल्टेज को लो को और लो को हाई वोल्टेज में चेंज करना विद द सेम फ्रीक्वेंसी टू द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर ट्रांसमिशन। और स्टेप डाउन हम उसको स्टेप डाउन भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड पे बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पसेस विद ईज एंड एफिशिएंसी। बहुत इजीली और एफिशिएंटली हम उसे कर सकते हैं। द अदर एडवांटेजेस आर इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज इजीली। दूसरी एडवांटेजेस ये रहती हैं फ्रेंड्स की जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो इजीली जनरेट की जा सकती है हाई वोल्टेज पे। एंड द मेंटेनेंस ऑफ एसी सब स्टेशंस इज ईजियर एंड चीपर। जो एसी सब स्टेशंस का रख रखाव या मेंटेनेंस होती है वो भी काफ़ी आसान हो जाती है और बहुत सस्ती हो जाती है, यानी ईजी हो जाती है और चीप हो जाती है। द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ एसी सिस्टम आर मोर स्पेसिंग बिटवीन द ओवरहेड कंडक्टर्स। जो मेन ड्रॉबैक्स, जो उसके नुकसान हैं या ड्रॉबैक्स जो एसी सिस्टम के आते हैं, वो बेसिकली ये रहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ जाती है ओवरहेड कंडक्टर्स के बीच में। मोर कॉपर रिक्वायरमेंट, कॉपर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है।
कंटिन्यूस पावर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ चार्जिंग करंट इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स। कंटिन्यूसली लगातार एक पावर का लॉस होता रहता है क्योंकि लगातार चार्जिंग करंट जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, तो इस वजह से कंटिन्यूस पावर लॉस होने लगता है चार्जिंग करंट के बढ़ने से जहाँ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन्स मौजूद होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाय एसी सिस्टम इज अनडाउटेडली सुपीरियर टू दैट बाय डीसी सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस होता है एसी सिस्टम का वो बहुत अच्छा होता है, काफ़ी हद तक सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू डीसी सिस्टम। एज इन एसी सिस्टम वोल्टेज कंट्रोल इज ईजी बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर, क्योंकि एसी सिस्टम में क्या होता है कि हम वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय डीसी सिस्टम हैज नाउ बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मर्करी आर्क रेक्टिफायर्स एंड थायरेट्रॉन्स। अब ट्रांसमिशन जो होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल पावर का बाय डीसी यानी डायरेक्ट करंट सिस्टम अब बहुत इजीली पॉसिबल हो गया है, क्योंकि अब मर्करी आर्क रेक्टिफायर और थायरेट्रॉन्स का इंट्रोडक्शन के आने की वजह से अब हम इलेक्ट्रिकल पावर को डीसी सिस्टम के थ्रू इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये विद द यूज ऑफ मर्करी आर्क रेक्टिफायर एंड थायरेट्रॉन्स, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है फ्रेंड्स, रेक्टिफायर एंड थायरेट्रॉन्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये बेसिक कंपैरिजन था बिटवीन डीसी एंड एसी सिस्टम्स फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो विद थ्योरी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि मेरे इस प्रयास से आपको कंपैरिजन बिटवीन डीसी एंड एसी सिस्टम्स फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा कि मैं और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं उनको मैं कवर कर सकूं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।